वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हो शिव शंभू, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग दिन की शुरुआत बहुत सारा पॉजिटिविटी के साथ किए हैं, बहुत सारी खुशियां और एबंडेंस आज आपको मिले एंड एट एनी सिचुएशन आप अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस एंड पॉजिटिव रख पाओ। जितना पॉजिटिव रखोगे उतना ज़्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाओगे। एक चीज़ हमेशा याद रखना आप लोग कि लाइफ इज़ द अनदर नेम ऑफ प्रॉब्लम्स। हाउ टू डील विद दिस प्रॉब्लम्स, दैट इज़ लिविंग अ लाइफ। ठीक है, तो आप उस प्रॉब्लम को किस तरह से डील कर रहे हो। नॉट नेसेसरी कि वो आपका सिर्फ रोमांटिक लाइफ की ही प्रॉब्लम है, आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। उस प्रॉब्लम को कितना पॉजिटिविटी के साथ आप डील करते हैं, उस सिचुएशन में बिना टूटे कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचते हैं, वही है लाइफ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, किसी भी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहना है। जितना पॉजिटिव रहोगे उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी। एंड अगर आप टैरो रीडिंग वगैरह भी देख रहे हैं तो यू आर काइंड ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी, राइट। तो वहाँ पर भी स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसे तो किसी को स्पिरिचुअल जर्नी मिलता नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रबल्स, लॉट्स ऑफ पेन्स इन दिस जर्नी। तो आपको थोड़ा अवेयर होना है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में हमेशा के लिए बांध के रखना है। मुझे छोड़ना ही नहीं है इसको, इस तरह से उसके पीछे पड़ जाओ पॉजिटिविटी के, फिर देखना लाइफ में कैसी चीज़ें चेंजेस होती है। एंड सेकेंड थिंग, मैं बार बार बोलती हूँ, आप लोगों का बहुत मैसेज आता है मुझे कि सिर्फ करंट फीलिंग्स पे ही रीडिंग बनाइए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग बाकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स है उस पे हम लोग कुछ भी डिसीजन ले पाते हैं, बट ये जो इमोशनल हम लोग जब अप डाउन होता है ना, तब उस सिचुएशन में बहुत हेल्पलेस सा फील होता है। तो इसलिए मैं करंट फीलिंग्स की भी वीडियोस लाती हूँ एंड मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी। आपके हो सकते हैं 3-4 बहुत अच्छे मतलब फेवरेट टैरो रीडर्स हैं, उनकी रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट करती है। आप रीडिंग देखिए, दिन में 10 रीडिंग भी देखिए, बट उसके बाद बाकी जो पूरा टाइम है उस टाइम में ये मत सोचो कि रीडिंग में वैसा बोला गया था तो वो ज़रूर मुझे कांटेक्ट करेगा, अभी तक क्यों नहीं आ रहा, उसका लास्ट सीन चेक करना, ये सब करना बंद करो। रीडिंग आप लोगों के गाइडेंस के लिए है। इस सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है वो भी बोला जाता है हर रीडिंग में, चाहे वो किसी टैरो रीडर का भी रीडिंग आप देख लो। तो गाइडेंस को फॉलो करो। जल्दी रियूनियन चाहिए तो गाइडेंस को फॉलो करना ही चाहिए। कमेंट सेक्शन में रियूनियन के लिए आप लोग विश करते हो, डेफिनेटली मैं मेडिटेशन में आप लोगों के लिए प्रेयर करती ही हूँ, आप लोगों के विश की फुलफिलमेंट के लिए। लेकिन कुछ चीज़ें तो आपको भी करना है ना। आपको भूख लगी है तो खाना तो आपको ही खाना है। आई कैन सर्व योर फूड बट यू हैव टू च्यू इट, राइट। तो थोड़ा सा खुद को अवेयर करो, खुद को पॉजिटिव रखो, ठीक है। एट एनी सिचुएशन आई एम अट्रैक्टिंग पॉजिटिविटी, इस एफर्मेशन को आप यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में। बार बार खुद को ही ये अफर्म करो, इससे देखना कि आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आएगा, आप थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनोगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। बहुत ज्ञान दे दिया सुबह सुबह, गुस्सा मत होना आप लोग। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन सुबह सुबह क्या सोच रहे थे, आपको लेकर के क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में, उनके लाइफ में। एक रीडिंग करने की कोशिश करते हैं डिटेल में। आपको अपने पर्सन का नाम और अपना नाम ले लेना है क्योंकि मुझे उनकी एनर्जी चाहिए आपके थ्रू। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है इंटेंसिटी, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। एंड टाइमलेस, जिस दिन भी आपको ये रीडिंग पहुंचती है उस दिन की एनर्जी होगी। कॉम्प्रोमाइज़, कलेक्टिव रीडिंग है। ज़बरदस्ती जो भी पार्ट आपको लगे कि नहीं ये मेरे साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे 10 लोगों का एनर्जी पिक हो रहा है। दैट इज़ ऑब्वियस कि हो ही सकता है कि आपके साथ टोटल रीडिंग रेजोनेट ना करे, पोर्शन ऑफ द रीडिंग रेजोनेट करे। अलोननेस, वी आर द वर्ल्ड,
प्यार तो है भाई आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा प्यार है, यहाँ पे मुझे भी दिखता है। बट हो सकता है, देखो एक एक इंसान की लाइफ किस तरह से डील करते हैं वो अलग अलग टाइप का होता है ना। तो यहाँ पर प्यार तो करते ही है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है। क्रिएटिविटी, थर्ड पार्टी हो सकता है आप लोगों के लाइफ में प्रेजेंट है। द माइजर, दे आर फीलिंग जेलस आपके ऊपर। प्रोजेक्शन, शेयरिंग। और अगर आपको पूरी तरह से अपना पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ, वीडियो के ऊपर दिया हुआ जो नंबर है उस पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। कॉल आपका रिसीव नहीं किया जाएगा, आपके मैसेज का जवाब ज़रूर दे दिया जाएगा मेरी टीम की तरफ से। टोटलिटी, 2 कार्ड्स आए हैं, प्लेफुलनेस एंड माइंड। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है ट्रैवलिंग। ये हो सकता है कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं या कुछ ऐसी हो सकता है कि आप दोनों का एक लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है रिलेशनशिप, या फिर हो सकता है किसी वजह से ये ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवलिंग का कोई प्लान बना रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर जो नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, दैट इज़ यहाँ पे कुछ नंबर्स जो आए हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओ माय गॉड, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है एंड मंथ्स हो सकते हैं कि इस मंथ्स में आप लोगों का बर्थ हुआ हो, इस मंथ में मिले हो। एनी हाउ ये नंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। अगर मैं सुबह की एनर्जी बोलूँ तो ये कभी कभी ना उनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ उनको करना पड़ेगा, आपके बिना रहना भी सीखना पड़ेगा, ऐसा कुछ उनको फील हो रहा है। बट ये चीज़ें ना उनको डरा भी देता है कि कितना अकेलापन वो आपके बिना फील करते हैं, आपके साथ वो कंप्लीशन फील करते, एक होलनेस होता है ना, वो चीज़ फील करते हैं। और काफ़ी डरा देता है उनको कि आपके बिना भी ज़िंदगी जीना पड़ सकता है। बट थोड़ा सा उनको ऐसा दिख रहा है कि जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में आ रहा है, जो भी सिचुएशन की वजह से आप लोग सेपरेट हुए हो, उस सिचुएशन में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ शायद इनको करना पड़े। अपनी क्रिएटिविटी साइड पे हो सकता है किसी तरह का न्यू बिज़नेस वगैरह शुरू करने का ये सोच रहे हैं, या फिर ऑलरेडी शुरू किए हैं उस पे ज़्यादा सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। देखो अपने आप को काम में ये बहुत ज़्यादा बिज़ी तो कर रहे हैं, लेकिन इनका एक चीज़ मैं देख रही हूँ, खुद को बिज़ी इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी याद ना आए, बट बार बार याद आ रहा है। और थोड़ी सी जेलसी भी मुझे दिखाई दे रही है, थोड़ी नहीं, मुझे थोड़ा ज़्यादा ही दिख रहा है आपकी तरफ, कि आप कितने ज़्यादा स्टेबल हो इस टाइम में, और वो आपको इतना ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बट आपको जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आप अपने लाइफ में मज़े से हो, आपकी लाइफ में हो सकता है सब कुछ बहुत कुछ मतलब अच्छा है, यू आर अ स्टेबल पर्सन उनके हिसाब से। अब उनको बहुत कुछ हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या कुछ चीज़ें हो, इसकी वजह से लाइफ में उनके प्रॉब्लम्स चल रही है। थोड़ा डिटेल में देखेंगे टैरो कार्ड से। यहाँ पे शेयरिंग का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं। अभी ना ये आपको जो दूर से देख रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको खुश भी देख रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने भी शायद ऐसा बिहेवियर किया था। कभी कभी होता है ना कि गलतियां समझ में आती है, हमने यहाँ पे गलती किया है, वो चीज़ भी दिखाई दे रहा है। पर ये इंसान एक ऐसे इंसान है जो ना अपनी गलती शायद वो हार्डली 1% टाइम में मानते हैं कि हाँ मेरी गलती है। ये इंसान कभी भी गलती नहीं मानते, आसपास के जिसको जानते भी नहीं उसको भी ब्लेम कर देंगे, लेकिन अपनी गलती कभी नहीं मानते हैं। अभी मॉर्निंग में इनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो जिस तरह से आपको ट्रीट किए थे, आप अभी वही ट्रीटमेंट इनको दे रहे हो। कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं, एक कंप्लीशन में आना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है वो चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए।
फाइट वगैरह आर्गुमेंट की भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। इनको एक तो हो सकता है कि जो भी आर्गुमेंट आप लोगों का लास्ट हुआ था उस टाइम को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि मेंटल कन्फ्लिक्ट कि आपके साथ रियूनियन होगा कि नहीं होगा, आप उनको रिजेक्ट तो नहीं करोगे, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा चल रहा है इनके माइंड में। सेकेंड थिंग इज़, ये ना थोड़ा सा फ्लर्टिशियस एनर्जी में आना चाहते हैं। कभी मतलब होता है ना, फ्लर्ट करते करते आना, ताकि आप ज़्यादा गुस्सा ना दिखा पाओ, आप भी खुश हो जाओ, हंस पड़ो, इस टाइप की एक एनर्जी में उनको कभी कभी लग रहा है कि आ जाए। बट हाँ, ईगोइस्ट पर्सन है, इनको अगर कोई रिजेक्ट करे तो ये वो सह नहीं पाते हैं, तो दिमाग उनका बहुत इल्यूशन भी क्रिएट कर रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो ना, तो वहाँ पर हो सकता है ये पर्सन ट्रैवल करके आपको सरप्राइज़ भी देना चाहते हैं, ट्रैवल करके आपके पास आ कर के आमने सामने बात करना चाहते हैं। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ दिख रही है। यस, उनको ये भी लगता है ना कि अभी अगर वो कुछ भी शेयर करने आएंगे, क्या शेयर करेंगे कि वो आपके बिना ये कितना अलोन है, ये चीज़ शेयर करना। जैसे ही शेयर करने आएंगे ना, आप उनको मतलब बहुत कुछ सुनाओगे और इनको सुनना पसंद नहीं है। ये थोड़ा सा ऐसे इंसान है ना, इनको ऐसा लगता है कि वो कभी गलती करते नहीं है, लोग बेकार में इनको सुनाते हैं। आसपास के सारे लोग गलती करते हैं बट दे आर परफेक्ट, उनका कोई भी गलती नहीं होता है। इस तरह का ही इनकी माइंडसेट है। चलिए अब टैरो डेक से देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज और निकलती है। इंटेंसिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन। बहुत सारे कार्ड्स हैं, इतने तो मैं नहीं लूँगी। लास्ट 2 शफल्स। इंटेंसिटी को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। इनको ऐसा लगता है कि देखो, ये इंसान चाहे कितना भी रोमांटिक बिहेवियर आपके साथ किए हो, बट दे आर वेरी लॉजिकल पर्सन। लॉजिक के पीछे इनको अपना इमोशंस वगैरह कुछ नहीं दिखते। ये इंसान, अगर आप सोचते हो कि अपने इमोशन में आकर, प्यार में आकर के दुनिया से लड़ जाएंगे, ऐसे इंसान ये बिल्कुल भी नहीं है। शायद ये ऐसे शो किए हैं आपको कि हाँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं दुनिया से लड़ सकता हूँ, दुनिया में किसी को भी छोड़ सकता हूँ। नो, देख, मतलब वो उनकी, मतलब वो सारा कुछ झूठ था। ऐसे इंसान वो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल इंसान है। प्यार के लिए अपनी ज़िंदगी ये नहीं बिगाड़ेंगे। चाहे वो इस तरह के इंसान है ना, चाहे वो पूरी ज़िंदगी आपके लिए रो लेंगे, लेकिन प्यार के लिए सारी दुनिया को छोड़ देना, ऐसे इंसान नहीं है। एक तो ये ऐसे है, ऊपर से आप अभी क्या कर रहे हो ना, जो पहले क्या करते थे आप, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ या करता हूँ, ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा शो किया। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, मुझसे बात करो, मुझसे शादी करो, मुझे टाइम दो। मतलब ऐसा आपने दिखाया ना, जैसे कि आपको अगर वो रात को बोले कि दिन है तो वो भी आप मान जाओगे, एंड अगर बोले कि पूरी रात बात करना है तो वो भी हो, पूरा दिन बात करना है वहाँ पर भी प्रेजेंट हो। मतलब जैसे आपने अपना पूरा अस्तित्व खो दिया था, आइडेंटिटी खो दिया था इस इंसान के पीछे। अभी क्या कर रहे हो, अभी आप अपना इमोशंस नहीं दिखा रहे हो, तो ये बहुत बेचैन हो रहे हैं कि ये इंसान में इतनी ज़्यादा चेंजेस कहाँ से आ गई कि इसमें कोई भी इमोशंस अब नहीं है। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड। नाइट ऑफ सोर्ट्स, इनको ऐसा लग रहा है, दिमाग इनका चल रहा है कि जल्दी से आपके पास आए, जो भी इंतज़ार हो सकता है यहाँ पे 3 वीक्स
से भी आप लोगों में बातचीत नहीं है। मिनिमम मुझे 3 वीक्स का दिख रहा है। अब देखो 3 डेज़ वाला जो बंदा है यहाँ पे, वो लोग आके बोलते हैं 3 दिन से मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो आकर के मैसेज में लिखते हैं मुझसे 3 दिन से बात नहीं कर रहे हैं, ब्रेकअप कर लिया है, अब क्या होगा। तो देखो वहाँ पे बहुत जल्दी वापस आने का एक ऑटोमेटिक कनेक्शन रहता ही है। प्यार है तो डेफिनेटली लड़ाई भी होगी और फिर वो वापस भी आएगा। बट जहाँ पे 3 वीक्स 5 वीक्स तक से बात नहीं हो रही है आप लोगों की, वहाँ पर बोल रही हूँ आपके इंसान काफ़ी ज़्यादा एक बेचैनी हो रही है इनको। इनको बात करना है और ऊपर से इनको ना एक्चुअली जानना ये है कि आप में ये चेंजेस आया कहाँ से। देखो आपने यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करूँगी। अभी तक क्या करते थे आप, अपना सारा कुछ बता देते थे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं हमेशा प्रेजेंट हूँ, मुझसे बात करो, ये सब कुछ ठीक है। उस टाइम में आपके पर्सन ने आपको उस तरह से आपका इस इंतज़ार का, आपके इस प्यार का कोई वैल्यूएशन नहीं दिया, मतलब कोई वैल्यू नहीं किया, या फिर आपको कहीं ना कहीं इग्नोर किया, या फिर इस प्यार का कोई अलग से वैल्यू नहीं किया। अभी इनको क्या हो रहा है, अभी इनको लग रहा है कि ये इंसान मुझे वैल्यू क्यों नहीं कर रहा है। जो आपने अपनी एनर्जी पुल बैक की, तो अभी क्या हो रहा है कि ये आपके बारे में सोचने ज़्यादा लगे हैं। एलोन ने इसको प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। इनकी रीडिंग जब भी करने जाती हूँ मेरी मैक्सिमम टाइम में थ्रोट में खराश आ जाती है। एक्सप्रेसिव नहीं है आपके पार्टनर, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो बोलते भी हैं तो 10% बोलते हैं, बाकी 90% अपने मन के अंदर रख देते हैं। एलोननेस को प्लीज़ क्लैरिफाई। एस ऑफ वॉन्ड्स, अकेलापन लग रहा है कि अब आपसे बात करें। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल। अब इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी हो गए हो, या फिर हो सकता है अगर कांटेक्ट में भी है तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा बिजी होने का दिखावा भी कर रहे हो, उनके मैसेज का शायद जल्दी से जवाब नहीं दे रहे हो। तो इनको, इनकी बेचैनी और इसमें बढ़ रही है। क्या हो क्या रहा है, ये ऐसे चेंज कैसे हो जा रही है। वी आर द वर्ल्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई क्यों आया है वी आर द वर्ल्ड। डेथ कार्ड बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश हुआ था लास्ट, अगर मैं बोलूँ 5 वीक्स, इस टाइम में, अराउंड इस टाइम में आप लोगों में मतलब होता है ना कि उसने मुझे 2 मैसेज किया पूरे दिन में, मैं क्यों पहले करूँ, वो भी सोच रहे हैं वो क्यों पहले करें। तो इस टाइप का ईगो आप दोनों के बीच में आ गया था। मैं बोल रही हूँ आप दोनों के बीच में, नॉट नेसेसरी कि सिर्फ और सिर्फ उनका आया था, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप में भी ईगो आया था कहीं ना कहीं, या फिर आपके पर्सन सोच रहे थे कि आप में ईगो आया है, ठीक है। बट यहाँ पे जितना कार्ड से मुझे दिख रहा है थोड़ी बहुत ईगो आप में भी आई थी, आप में भी आई थी। आपको लगा था कि ऐसे करने से वो फिर से एकदम इनिशियल स्टेज वाला, जब आपको अप्रोच कर रहे थे प्यार के लिए, उस टाइम वाला प्यार वो फिर से आपको करने लगेंगे। आपके इस तरह के बिहेवियर का मेन रीज़न ही वही था। क्रिएटिविटी को प्लीज़ क्लैरिफाई क्यों आया है क्रिएटिविटी का कार्ड। वर्ल्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक है टावर कार्ड। जहाँ पर आप दोनों की रिलेशन ब्रेक हुई थी, हो सकता है आप दोनों अभी ब्रेकअप सिचुएशन से चल रहे हो, नो कांटेक्ट ब्लॉक सिचुएशन भी हो सकता है। तो यहाँ पर उस चीज़ को वो मतलब जानते भी हैं कि हाँ ये चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी है आपके साथ उनकी, फिर भी उनको ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में कंप्लीशन होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके थ्रू ही होगा। आप अगर नहीं हो तो वो अकेलापन फील करते रहेंगे। ये चीज़ उनको सुबह सुबह बहुत ज़्यादा फील हो रही थी। देखो ये जो वर्ल्ड कार्ड है ये मेजर अरकाना का लास्ट कार्ड है, नंबर 21। तो ये नंबर क्या बताता है, एक इंसान की जर्नी बताता है। ये जो टैरो कार्ड है ना, ये सारा एक इंसान की जर्नी बताता है। एंड वर्ल्ड कार्ड मेजर अरकाना है, तो ये एक्चुअली क्या बोलते हैं, एक इंसान फूल से शुरू करता है जहाँ पर वो एनर्जेटिक है, सब कुछ है, बट दे हैव नो गोल, दे हैव नो एम।
एंड वर्ल्ड कार्ड मीन्स वो अपनी लाइफ में सब कुछ पा लिया थ्रू लाइफ लेसन्स। वो किस तरह से वर्ल्ड की एनर्जी तक पहुंचता है वो चीज़ है, ये टैरो डेक बताता है। ठीक है, तो आपके पर्सन का एनर्जी बार बार आ रहा है वर्ल्ड कार्ड। इस रिलेशन का जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से ये जर्नी अभी चल रही है और अभी ये जर्नी को एंड करना चाहते हैं। एंड मीन्स नॉट कि आप दोनों का रिलेशन तोड़ना चाहते हैं, नहीं। एंड कब होता है? जब ये एक प्यार शुरू हुआ, वो जा कर के शादी में कन्वर्ट हुआ, तब होती है एक एंड, एक जर्नी का एंड। फिर होती है शुरू मैरिड लाइफ की, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे बार बार दिखा रहा है, क्योंकि ये वर्ल्ड का कार्ड कंटिन्यूअसली बार बार आ रहा है कुछ दिनों से। माइजर को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है माइजर का कार्ड? 7 ऑफ वॉन्ड्स, एग्रेशन बढ़ रहा है, जेलसी है एंड फ्रस्ट्रेशन है, सब कुछ है इनके अंदर। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स। इनको इतना जो उन्होंने वेट किया कि आप आओगे, इस क्योंकि आपने कभी उनको वेट करवाया ही नहीं। वो गुस्सा हुए तो 2 दिन शायद आप गुस्सा किए, बट किसी न किसी एक किसी न किसी रीज़न तो नहीं बोलूँगी, बहाना बना करके आप फिर से जा कर के उनसे बात करना शुरू कर दिए थे। इतना लॉन्ग टाइम तक आप भी पीछे नहीं हटे थे, वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो जितना आप मतलब अभी उनको वेट करवा रहे हो ना, इनके अंदर गुस्सा, एग्रेशन बढ़ रहा है, इनको जेलसी हो रही है। ये इतना स्टेबल कहाँ से हो गई? मेन जेलसी यही हो रही है कि ये इतना स्टेबल कैसे हो गई या हो गया। प्रोजेक्शन को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। प्रोजेक्शन को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सॉर्ट्स। यहाँ पे उनकी पर्सनल लाइफ के कुछ इश्यूज हैं। देखो, यहाँ पे हो सकता है इन्होंने अपने घर में आप लोगों के लिए बात किया है, और बात करने से इनके घर वाले आप दोनों के रिश्ते को लेकर के टोटली क्रॉस लगा दिया है, जो उनको एक्सपेक्टेड नहीं था। उनको ऐसा लगता था कि वो फैमिली के इतने लाडले हैं या लाडली है कि वो जैसे ही वो घर वालों को बोलेंगे, उनके घर वाले पूरी तरह से मान जाएंगे। और हुआ क्या, इसका जस्ट ऑपोजिट। तो वहाँ पर इनका दिल काफ़ी ज़्यादा दुखा है। हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ इनकी कुछ अनबन भी चल रही है। अब ये भी हो सकता है, अगर आप मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हो तो किसी भी तरह से हो सकता है उनके स्पाउस को आपके बारे में पता चल गया है, तो उन दोनों के बीच में पहले जो सब कुछ सही था वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। शेयरिंग का कार्ड प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, क्या शेयर करना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये अपने जो भी एफर्ट्स हैं और ये जो टावर मोमेंट, ये किस लिए आया, या फिर टावर मोमेंट के टाइम में उनकी क्या गलती थी, थोड़ी बहुत एक्सेप्ट वो करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब तक वो अपनी गलती नहीं मानेंगे आप उनके साथ न्यू स्टार्ट नहीं करोगे। तो कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं, हो सकता है उनके पर्सनल लाइफ की भी कुछ चीज़ें हो। एंड सेकेंड थिंग इज़, वो मानना तो नहीं चाहते, सॉरी वगैरह बोलना तो नहीं चाहते हैं, पर उनको ऐसा लग रहा है कि जब तक वो सॉरी नहीं बोलेंगे आप उनके साथ कोई फ्रेश स्टार्ट नहीं करोगे। टोटलिटी को प्लीज़ क्लैरिफाई डिवाइन। मुझे एस ऑफ कप्स का कार्ड दिखा, अभी आना होगा तो आ ही जाएगा। सिक्स ऑफ पेंटिकल विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स, बार बार आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। दैट इज़ अ वेटिंग कार्ड। वो वेट कर रहे हैं कि आप वही पुराना वाला आप बन करके कब तक उनको मनाने जाते हो। ठीक है, अभी वो चाह रहे हैं कि मैं गुस्सा हूँ आपको दिखाए। देखो, ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के पार्टनर का ये थोड़ा एग्रेशन दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, मे बी थ्रू सम फ्रेंड के थ्रू, मतलब फ्रेंड का सहारा ले सकते हैं, कि वो फ्रेंड को बोले मैं गुस्सा हूँ उससे, और वो फ्रेंड कहीं ना कहीं आकर के आपको बोले ऐसा कुछ। सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट कर सकते हैं कि मैं गुस्सा हूँ, लोग मुझे बिट्रे करते हैं, ऐसा कुछ, मतलब एक विक्टिम गेम खेलना, उस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पर्सन की। थोड़ी सी ट्रिकरी
आप जाकर फिर बोलोगे कौन धोखा दिया, ये सब कुछ करने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड बिकॉज ये ना फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, मेंटल कन्फ्लिक्ट हो रहा है इनको कि कब तक वेट करना पड़ेगा। बिल्कुल भी मत जाइए, ये जो एनर्जी हो रही है ना इनको होने दीजिए, उनको भी तो पता चले कि ऐसे अनसर्टेनिटी में वेट करने का क्या कैसा लगता है, कोई अगर वेट करता है इस तरह से। 8 ऑफ कप्स भी आया है, ये इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप पूरी तरह से मूव ऑन कर चुके हो। प्लेफुलनेस का प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, प्लेफुलनेस क्यों आया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा था लेकिन 2 कार्ड्स थी इसलिए नहीं लिया मैंने। प्लेफुलनेस को प्लीज़ क्लैरिफाई। डबल द स्टार, एक तो हो सकता है, देखो आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं, दे आर हाईली फिजिकली एक्टिव बोल सकते हो, मतलब यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन, लस्ट मुझे दिखाई दे रहा है टूवर्ड्स यू। ठीक है, प्यार नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अभी ये कुछ दिनों से ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। दे वॉन्ट टू हैव यू, आपका साथ वो चाहते हैं, आपके साथ हो सकता है कोई प्रपोजल भी दे कि कुछ डेट वगैरह पे चलना, ये सब कुछ, क्योंकि ये थोड़ा सा पागल हो रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन फिज़िकली दे आर वेरी मच एक्टिव, या फिर अभी इस टाइम में वो किसी भी तरह से आपको मना करके पाना चाहते हैं। ठीक है, एंड द स्टार, इसलिए वो आप दोनों के बीच में कुछ बैलेंस भी बनाना चाहते हैं। लवर्स कार्ड, देखो ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, लेकिन अगर इस वक्त की मैं एनर्जी बोलूँ तो लव तो है ही, लव कहीं नहीं गया है, बट लस्ट उससे ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। माइंड को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। मून कार्ड, थर्ड पार्टी के साथ देखो फैमिली इश्यूज, 3 ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा फैमिली इश्यूज भी है। आप देखो यहाँ पे एक तो है आप नहीं हो इनके साथ, सेकंड है बहुत ज़्यादा फैमिली इश्यूज, थर्ड है कि थर्ड पार्टी के साथ इनकी कंटिन्यूअसली कन्फ्लिक्ट चल रही है, एंड इन सब के बीच में एक्सट्रीम मिसिंग फीलिंग है, एक्सट्रीम फिजिकल अट्रैक्शन है, तो इनका माइंड हो रहा है डिस्टर्ब, इनका माइंड हो रहा है पूरी तरह से ख़राब। अभी इस चीज़ के लिए वो, मतलब होता है ना कि अगर ये बात करने आए और आपको प्रपोजल दे डेट वगैरह का, और आप ना करो तो वहाँ पे लड़ करके ये वापस भी चले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ट्स आया है। तो सोच समझ करके बात करना, हाई हेलो तक ही सीमित रखना, क्योंकि इनकी एनर्जी मैं सही नहीं देख रही हूँ। ठीक है, हो सकता है ये आपको कांटेक्ट करें, कांटेक्ट करेंगे अगर, तो यहाँ पर आज की जो एनर्जी आई है ना, इस एनर्जी में मैं बोलूँगी कि आपके साथ कुछ बातें, कुछ रोमांटिक बातें वगैरह करने के लिए ही करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि लॉन्ग टर्म में मुझे कुछ करना है, अभी तो फ़िलहाल वो चीज़ वो नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ करके डिसीजन लेना। ट्रैवलिंग की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। ट्रैवलिंग इसीलिए आया है ताकि वो मिलना चाहते हैं आपसे, फिज़िकली मिलना चाहते हैं। हाई प्रिस्टेस, हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल। ये जो अभी आपने जो एनर्जी आपका है ना कि अपने ऊपर ध्यान देना, ये चीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ पुश कर रहा है, जैसे वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वो आपकी तरफ आते जा रहे हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं अभी इस वक्त में उनके कुछ मैसेजेस। डिवाइन गाइड कीजिए, क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का कुछ मैसेजेस जो अभी इसी वक्त में वो बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली, वो अगर पीछे जा सकते तो सिचुएशन को किसी दूसरे तरह से डील करते। यू डिज़र्व बेटर, बार बार बोल रहे हैं कि तुम मुझसे ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करती हो या करते हो। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ,
वो बोल रहे हैं कि आपको जाने देना चाहिए वो एक्चुअली क्या चाहते हैं उस चीज़ को जानने के लिए। यू आर राइट, आप सही थे। यू आर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी। उनके आसपास जो भी है उससे आप काफ़ी डिफरेंट हो। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिज़र्व योर काइंडनेस। आप बहुत अच्छे हो, आपकी फॉरगिवनेस वो डिज़र्व नहीं करते। व्हाट इज़ द ट्रूथ, क्या सच है? सच क्या है एक्चुअली? आप जो ये चेंज हुए हो इसमें सच एक्चुअली उनको लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हो। हाउ कुड यू एवर फॉरगिव द मेस आई हैड मेड। उन्होंने जो भी मिस क्रिएट किया है उस वो आप कैसे माफ़ कर सकते हो? द पैशन इज़ टू मच, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं फॉर यू। आई विश टू बी लाइक यू, वो आपकी तरह बनना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक, लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट। वो बोल रहे हैं कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी अधूरी है, अंधेरा है। ठीक है, तो ये था आज की रीडिंग। प्लीज़ फॉलो द गाइडेंस। आपको अभी इसी टाइप के ही रहना है। मुझे मिस कर रही है, रहा है या रही है, ये सोच करके ज़बरदस्ती जा करके उनको प्यार शो नहीं करना है। जो एनर्जी बन रही है प्लीज़ बनने दीजिए। ठीक है, अगर डिस्टाइन पार्टनर है तो ये एनर्जी तो बनेगी ही, और अगर डिस्टाइन पार्टनर नहीं है तो ये एनर्जी उनसे मैच नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है। रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, एंड चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में दिल खोल करके अपनी विशेस लिखिए। जब भी मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ आप लोगों के विश की फुलफिलमेंट के लिए डेफिनेटली मैं प्रे करूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।